हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके क्या क्या स्कोप होते हैं। तो फर्स्ट आता है एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग, सेकेंड है कॉन्ट्रेक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड है लाइसेंसिंग, फोर्थ है फ्रेंचाइजी, फिफ्थ है जॉइंट वेंचर, सिक्स्थ है होली ओन सब्सिडीज या होली ऑन मैन्युफैक्चरिंग, सेवंथ है स्ट्रेटेजिक अलायंस, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप इंटरनेशनल मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग। जब भी आप आपके गुड्स और सर्विसेज को फॉरेन कंट्री में भेजते हैं तो वो होता है एक्सपोर्टिंग। फॉर एग्जांपल, आप गुलाब की मिठाइयाँ जो कि इंडिया में बन रही है वो आप कनाडा भेज रहे हैं तो वो क्या हो गया, एक्सपोर्टिंग। तो आप यहाँ से गुड्स को भेजते हैं बाहर तो एक्सपोर्टिंग। अगर आप बाहर से गुड्स को परचेज कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से अपने देश के अंदर लेके आ रहे हैं तो वो होता है इंपोर्टिंग। फॉर एग्जाम्पल कि आप चाइना से टॉयज बुला रहे हैं, डॉल्स बुला रहे हैं, तो कोई भी डॉल डीलर से आपका कॉन्टेक्ट है तो वो क्या हो गया, इंपोर्टिंग। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक तरीका है बिजनेस का जिससे कि आप फॉरेन कंट्रीज के साथ बिजनेस कर सकते हैं या इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दो तरीके होते हैं, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग बताते, इसके अंदर कंपनी खुद ही सारे पेपर वर्क को, शिपमेंट को, गुड्स और सर्विसेज की फाइनेंसिंग के साथ खुद ही डील करती है डायरेक्ट तरीके से फॉरेन सप्लायर्स के साथ। इसमें कोई भी और बीच में नहीं होता है, कंपनी खुद ही डील कर रही है तो वो होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट बताता है कि कंपनी यूज कर रही कोई भी मिडिल मैन का पेपर वर्क के लिए, नेगोशिएशन के लिए फॉरेन सप्लायर्स के साथ कस्टमर के, जिसमें कि फर्म का लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब कोई बीच में एजेंट की तरह, डीलर्स की तरह काम कर रहा है, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के काम को देख रहा है। तो ये दो तरीके से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। सेकेंड आता है कॉन्ट्रेक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर एक कंपनी दूसरे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेती है कि उनके वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को, उनके बिजनेस को दूसरी जगह पे, दूसरी कंट्री में प्रमोट करेगी। इसमें कंपनी स्पेशलाइज रहती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, मतलब वो अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से बना सकती है पर वो मार्केटिंग नहीं कर सकती है। तो इसके लिए वो जो भी रेपुटेटेड कंपनीज होती है उनका यूज़ कर लेती है ताकि वो उनके थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए वो आइटम और सर्विसेज को प्राइमरी कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को ऑफर करती है ताकि वो उनके नेम या रेपुटेशन का बेनिफिट ले सके और हाई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट लोगों को कम कॉस्ट में दे सके। तो इसके लिए मल्टीनेशनल फर्म्स है लाइक मेबलिन, लॉरियल, लिवाइस, जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे काम करते हैं, जो कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और किसी और के थ्रू सेल करवाते हैं। इसको इंटरनेशनल आउटसोर्सिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है लाइसेंसिंग। जब कोई कॉर्पोरेशन, एक कंट्री मतलब लाइसेंसर, अपने लाइसेंस को दूसरी कंट्री में लाइसेंसी को प्रोवाइड कर देता है ताकि वो उसके ब्रांड को, पेटेंट को, ट्रेडमार्क को, टेक्नोलॉजी को, कॉपीराइट को, मार्केटिंग स्किल्स को यूज कर सकता है ताकि फर्म के प्रोडक्ट को सेल किया जा सके। तो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है जिसको कि लाइसेंसिंग बोला जाता है। जो लाइसेंसर कॉर्पोरेशन होता है, जो अपना लाइसेंस दे रहा है, उसको कुछ रिटर्न मिलता है जब भी सेल होती है तब। फॉर एग्जाम्पल, इसके पेप्सी, फैंटा, जिन्होंने की लोकल बॉटलर्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू। जिन कंपनीज के पास अथॉरिटीज रहती है उसको लाइसेंसर बोला जाता है, और जो भी अदर डिफरेंट कंट्रीज है वो उनके राइट का यूज करिए उसको लाइसेंसी बोला जाता है। तो इसमें म्यूचुअली लोग अपने नॉलेज को, टेक्नोलॉजी को, पेटेंट को शेयर कर रहे हैं कंपनीज के बीच में। इसको क्रॉस लाइसेंसिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी एक यूनिक तरीका है जिसमें कि आप सही राइट्स को, फ्रीडम को प्रोवाइड करते हैं। जो भी प्रोड्यूसर का रहता है वो आप किसी और पर्सन को दे देते हैं, सेम तरह का बिजनेस दे देते हैं स्पेसिफिक लोकेशन में। तो प्रोड्यूसर यूज करता है इसमें कंटेम्प्रेरी बिजनेस मॉडल को डिफरेंट लोकेशंस के अकॉर्डिंग कि वो सेम तरह का, सेम रेपुटेशन वाला बिजनेस दूसरी जगह खोल सकते हैं। तो वो लोगों को मोटिवेट करता है कि जो उनके बिजनेस की रेपुटेशन बनी है, गुडविल बनी है, वो उसका प्रॉफिट लेते हैं। तो फ्रेंचाइजी में भी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है। इसमें एक पार्टी अपने राइट्स को दूसरी पार्टी को दे देती है जिसमें कि वो उनकी टेक्नोलॉजी, ट्रेडमार्क या पेटेंट का यूज कर सकते हैं और रिटर्न में उनको कुछ पेमेंट मिलता है। तो बिजनेस अपने राइट्स को दूसरे को दे देते हैं, फ्रेंचाइजर को दे देते हैं। तो फ्रेंचाइजीज के एग्जाम्पल है लाइक सबवे, KFC। जो एक बिजनेस सेट हो गया, उसकी अच्छी रेपुटेशन बन गई, फिर वो सेम तरीके के बिजनेस के लिए कुछ पैसा चार्ज करता है और दूसरे लोगों को सेम तरीके का बिजनेस, सेम प्रोसेस, टेक्नोलॉजी शेयर करके स्टार्ट करवाता है और उसके बदले में वो कुछ फीस चार्ज करता है, वो होता है फ्रेंचाइजी।
नेक्स्ट आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर जब 2 और 2 से ज़्यादा बिजनेस मिलके एक साथ कॉमन गोल के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। तो इसमें 2 कॉमर्शियल एंटिटी हो सकते हैं, जिसमें कोई भी प्राइवेट, पब्लिक या फॉरेन ओन कंपनी हो सकती है। जॉइंट वेंचर एक टाइप का बिजनेस है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए स्टेब्लिश किया जाता है डोमेस्टिक और फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ, और इसमें ऑनरशिप और मैनेजमेंट की पार्टनरशिप रहती है। तो इस ट्रेड को कोलैबोरेशन के बेसिस पे, इंपोर्टिंग नेशन फर्म के बेसिस पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मारुति जो कि इंडिया की कंपनी है, उन्होंने जापान की कंपनी सुजुकी को साथ जॉइंट वेंचर किया, इसलिए ये दोनों कंपनीज मिलकर एक कंपनी बनी मारुति सुजुकी, जो कि कार मैन्युफैक्चरिंग करती है। नेक्स्ट आता है होली ओन्ड सब्सिडीज। जब कोई भी फॉरेन कंपनी अपनी बिजनेस यूनिट को स्टार्ट करती है तो वो कोई डोमेस्टिक कंपनी के साथ मिलके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लेती है। तो इसके अंदर जो फॉरेन कंपनी होती है उसके पास पूरा कंट्रोल होता है, पर डोमेस्टिक कंपनी उस पे पूरा काम करती है और फॉरेन कंपनी पूरे कंट्रोल रखती है अपना उस बिजनेस के ऊपर। तो होली ऑन सब्सिडीज एस्टेब्लिश 2 तरीके से हो सकती है, या तो खुद ही एक नई फर्म को डाल दिया जाए फॉरेन कंट्रीज में, इसको ग्रीनफील्ड वेंचर भी बोला जाता है, या फिर आप किसी फॉरेन कंट्री के बिजनेस को पूरी तरीके से ले सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक अलायंस। जब आपको लग रहा है कि आप लॉन्ग टर्म तक कंपटीशन का एडवांटेज लेना चाहते हैं, कंपटीशन में बना रहना चाहते हैं, तो इस समय आपको लगता है कि आप अकेले बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते, आपको दोस्तों की ज़रूरत होगी। तो इस कॉन्सेप्ट में आप क्या करते हैं, जो दुश्मन के दुश्मन को आप दोस्त बना लेते हैं ताकि आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो सके। ये आपके इनोवेशन के फ्लो को इंक्रीज करता है, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आप रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, आप मार्केट में फिर से आते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका होता है स्ट्रैटेजीज के थ्रू कि आप उनके साथ स्ट्रैटेजीज बना के आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। जब कोई भी बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है तो उसका स्कोप होता है कि वो कैसे चांसेस को ले सकता है अपने बिजनेस के लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकता है। तो वो देखता है कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बहुत सारी अदर चीज़ों उसमें एग्रीमेंट कर सकती है, लाइसेंसिंग के थ्रू या को प्रोडक्शन के थ्रू या टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तो आप लाइसेंसिंग के थ्रू एग्रीमेंट कर सकते हैं, ट्रेडमार्क का, पेटेंट का, या फिर किसी भी ब्रांड के सीक्रेट का, उनके नेम का, जिससे कि आप उनको कुछ फीस देते हैं और वो आपको ये चीज़ें अलाउ करने की परमिशन दे देती है कि आप उनका ब्रांड नेम या पेटेंट, ट्रेडमार्क कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ़ी एक पार्ट होती है, पर जो ये फीस रहती है ये बहुत हाई रहती है। तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो उसको ये फीस पहले तो डराती है, पर अगर उनका बिजनेस अच्छी तरीके से चलने लग जाता है तो तब वो इजीली लाइसेंसिंग फीस को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक अनदर पॉइंट होता है, इसके अंदर मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट आपको हेल्प करता है कि आप स्किल्ड लेबर फोर्स को लेके आ सकते हैं अपनी ब्रांड के लिए, कॉम्पिटिटिव एक्सपीरियंस ले सकते हैं वर्कर्स के साथ। कंपनी अपने आप को जो भी डेंजरस होने वाली चीज़ें हैं उनसे सेव करती है, अच्छे स्किल्ड लेबर्स को लेके आती हैं, पैकेज को लेके आती है, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपको सप्लाई करते रहते हैं, आपका बिजनेस अच्छी तरीके से चलते रहे। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या स्कोप होते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के, जिसमें हमने देखा एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग, सेकेंड कॉन्ट्रेक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजी, जॉइंट वेंचर, होली ऑन सब्सिडीज, स्ट्रेटेजिक अलायंस, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।